Hello, friends. Good morning. How are you all, my kiddos? I love you all. So, welcome once again to history session. We were dealing with sixth lesson. I had sent earlier two videos of sixth lesson. It's a big lesson, lengthy lesson. So, you have to bear with it and you have to learn it because it is a lengthy lesson. So, till now, what we learnt in this lesson? That how anti-partition movement was first formed, extremist phase, objectives of Indian National Congress, and then study of ancient history, economic exploitation, centralization of administration. Everything was done for the good of the country. How the British cunningly partitioned Bengal and they means divided Hindus and Muslims. They said that in the east Muslims should remain and in the west majority of Hindus should remain. In this way they tried to divide us, but I don't think so they were successful. Then Dadabhai Nauroji bought the 4-point program, that also we discussed in the last video. Now we will be discussing regarding suppression of British. Suppression म्हणजे अब ब्रिटिश हमारे प्रेशर में दब रही थी. ठीक है. After anti-partition movement, the government was disturbed looking at the influential public protest. पब्लिक जहाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी और उनको अब समझ में आ गया था कि अब समय आ गया है, हमको जाना पड़ेगा. तो वो डिस्टर्ब्ड हो गए थे बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू लीव इंडिया बिकॉज इंडिया वॉज अ वेल्दी कंट्री एंड दे वर अर्निंग द हाइएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया. टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज्ड पॉलिसी ऑफ सप्रेशन. म्हणजे उन्होंने अपने को दबाना शुरू किया. सप्रेशन म्हणजे दबाना. होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग वॉज लीगली बैन. कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग वो होल्ड नहीं करने दे रहे थे. म्हणजे डर गए थे अंदर से कि ये पब्लिक मीटिंग करेंगे और लाएंगे अपने लिए आफत, है ना. तो लीगली उसको बैन कर दिया था क्योंकि लॉ इनके हाथ में था ना. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ. जो भी कानून तोड़ता था उसको बहुत मारते थे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे. स्कूल चिल्ड्रन वर ऑल्सो बीटन अप. यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, बच्चों को भी मारते थे. मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये न्यूज़पेपर ही ज़रिया है जिससे ज़रिए से ये तिलक वगैरह सब स्प्रेड करना चाहते थे कि नेशनलिज्म क्या है ना. और उनको रिस्पॉन्स भी मिला था. तो उन्होंने न्यूज़पेपर पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ये छापना, ये नहीं छापना करके, ऐसे वगैरह. Many printing press were confiscated on the ground of blaming of criticizing the government. Confiscated म्हणजे बंद कर दिया था. लिटरली कुछ प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया था कि उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो. राइटर्स एंड एडिटर्स वर इम्प्रिजन्ड. राइटर्स और एडिटर्स जो भी थे उस प्रिंटिंग प्रेस के, उनको जेल में डाल दिया. स्ट्रिक्ट एक्शन वर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में नीचे आप फोटो देख सकते हैं लाल बाल पाल के. ये बहुत फेमस जोड़ी थी दोस्तों. हुवर लाल बाल पाल. ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. हर चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों. मैं एक्चुअली आपको बोलती हूँ, मैं टेक्सचुअल थोड़ा डालने वाली हूँ, मैं आपको बोल के ही डालती हूँ. तो इस बहाने से आपको टेक्स्ट पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स ले. यूनिट टेस्ट में मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिखा है दोस्तों. आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म में आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अभी तो आपके पास मटेरियल है, आपके पास वीडियोस है. जब जी चाहे आप उन वीडियोस को देख सकते हो, आपका रिवाइज कर सकते हो. तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही आपको मिलेंगी दोस्तों. तो आप देखो, कभी भी है ना, अपन ने अपॉर्चुनिस्ट बनना म्हणजे मौके का फ़ायदा उठाना. अभी आपको स्कूल नहीं है, ठीक है, वो बात का गम रहेगा अपने को, लेकिन आपको ऑनलाइन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है तो आपको उसको बार बार पढ़ना है दोस्तों. आप बोलेंगे अरे ये वीडियो तो मैं एग्ज़ाम के टाइम में देखूंगा, तो वैसा नहीं चलता है. एग्ज़ाम के टाइम में भले ही दूसरी बार देख लेना. अभी फ़िलहाल आपको देखना है, समझना है, टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ना है, वीडियो देखना है. और वीडियो में जो भी नहीं समझ में आता है वो पूछ सकते हो आप. आप पढ़ोगे तो ही समझेगा ना कि क्या आपको क्या नहीं समझ में आया. आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर
तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। स्ट्रिक्ट एक्शन वर टेकन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। दिस लेड टू अ सीवियर रिएक्शन इन बंगाल। बंगाल में इसका बहुत बड़ा रिएक्शन मिला उनको। एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है ना, साइंस में पढ़ा होगा। तो द रेवोल्यूशनरीज अडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट। रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? रेवोल्यूशनरीज मीन्स एक्सट्रीमिस्ट। इन्होंने हर जगह आग लगाना शुरू किया, कुछ जगह पे इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया। दीज बॉम्ब्स वेर एडवोकेटेड थ्रू केसरी न्यूज़पेपर्स बाय लोकमान्य तिलक। द चार्ज ऑफ सेडिशन वॉज पुट ऑन लोकमान्य तिलक, फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट म्यांमार फॉर 6 years imprisonment. बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस टू जेल. लाला लजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब. म्हणजे इन्होंने तीनों की जोड़ी तोड़ दी। लोकमान्य तिलक को ये चार्ज लगा दिया कि तू केसरी न्यूज़पेपर के ज़रिए बॉम्ब अटैक का बता रहा है लोगों को, और बिपिन चंद्र पाल को भी जेल में डाल दिया और लाला लाजपत राय को पंजाब में से निकाल दिया। डिपोर्टेड म्हणजे देश निकाला दे देना, दूसरी जगह भेज देना कि तुम अब ये जगह पे रहने से। उनकी गवर्नमेंट थी तो दोस्तों वो कुछ भी कर सकते थे। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का बनना। ब्रिटिश बिकेम वेरी डिस्टर्ब लुकिंग एट द ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स टू द इंडियंस को हर जगह पे से रेस्पॉन्स मिल रहा था। ओवरवेलमिंग म्हणजे गदगद होके, भावुक होके लोग उसमें जा रहे थे। म्हणजे देश का सवाल था ना, देश में अपन रहते हैं, उसका भला तो अपने को सोचना ही चाहिए ना। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपेगेंडा दैट सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम दे शुड हैव सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अभी उन्होंने मुसलमानों को अपने फेवर में ले लिया और बताया कि मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है वो उसको हमको सेफगार्ड करना है और इसीलिए हमको सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. ड्यू टू द मोटिवेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अ कमिटी ऑफ अपर क्लास मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मेट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो. ड्यू टू मोटिवेशन फ्रॉम लॉर्ड मिंटो एंड अदर ब्रिटिश ऑफिसर, द मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906. अब ये जो इनकी बातों में आ गए तो मोटिवेशन दिया ना इन्होंने। मोटिवेशन कभी भी काम करवाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो इन्होंने मोटिवेशन दिया और मुस्लिम लीडर पहुंच गए गवर्नर के पास और गवर्नर से मोटिवेशन लिया और एक मुस्लिम लीग नाम का ऑर्गेनाइजेशन फाइंड किया 1906 में। समझ में आया मुस्लिम लीग क्यों बनी? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़ने के लिए। मॉर्ले मिंटो एक्ट, अब ये देखेंगे ये क्या नया एक्ट लाया। देर वॉज डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द इंडियंस रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम को लेके इंडियंस जो थे उनको समाधान नहीं था, म्हणजे वो निराश थे. द इंडियंस फेल्ट दैट द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वॉज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. जो इतना अमीर देश था वो अचानक गरीब कैसे बनने लग गया? तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, मुझे हर जगह से ये पैसे ऐंठ रहे थे। पहले भी आपको बताया मैंने, लैंड टैक्स बोलो, जो भी अलग अलग टैक्स लगा के ये पैसे ऐंठ रहे थे और यूनिटी भी तोड़ रहे थे। तो इनकी पैसे ऐंठने की स्कीम की वजह से अपनी इंडिया में पॉवर्टी आने लग गई है। तो oppressive policy of Lord Curzon, exclusion of educated Indians in the government services, unjust behavior towards Indian in Africa, all this added to the dissatisfaction of the Indian people. तो लोग निराश क्यों थे? उसके कई कारण थे, एक नहीं था। जैसे कि लॉर्ड कर्सन की ऑप्रेसिव पॉलिसी, ऑप्रेसिव म्हणजे दबा के रखना लोगों को, पब्लिक मीटिंग्स लाना, पेपर पे बैन लाना, ये सब